जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक के बारे में। ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण खत्म कर दिए थे और हम आपको आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता पढ़ा रहे थे। आइए इसी समावयवता में समावयवता के कुछ प्रकार जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए ये शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताए। बहुत सारा मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे या मैसेंजर पे, सर वीडियो पे व्यूज नहीं आते। तो बेटा एक बात याद रखिए, मेरी ज़िंदगी में पाने के लिए बहुत कुछ है, पूरा आसमान पड़ा हुआ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। और ज़िंदगी में जितने बुरे दिन देखे हैं ना, इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और ज़िंदगी बस एक ही सिद्धांत पे चलता हूँ, मंजिल मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है, तो ये सारी चिंताएं आप लोग छोड़ दीजिए। बस जो भी सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए। बस आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, आप हमारे शुभचिंतक है, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत है। ठीक है, जिनको भी फ़ायदा लगेगा वो वीडियो लाइक करेंगे ही, हमारे चैनल पे आएंगे ही। ठीक है, आइए हम लोग टॉपिक देखते हैं। श्रृंखला समन्वयता को बोलते हैं इंग्लिश में चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है ये देखिए। कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न समावयवता श्रृंखला समावयवता कहलाता है। यानी इस वाले समावयवता में हमारा क्या होगा, कार्बन चेन जो होगा इसमें भिन्नता होगा। अब कैसे भिन्नता होगा आइए अब एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले इंग्लिश देखिए, द आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द कार्बन चेन इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ऐसे तो समझ में आने रहा होगा, आइए एग्जांपल से समझाते हैं आपको। एग्जांपल से समझाएंगे तो आपको समझ आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए हमारे पास है ब्यूटेन C4H10, ब्यूटेन है हमारे पास। अब इसका अगर संरचना आप बनाइएगा तो एक तो संरचना आपको ये डायरेक्ट हो जाएगा 3 4। ठीक है, ये आपका हो गया ब्यूटेन। अगर इसी में आप एक को यहां से उठा करके बीच में लटका दीजिए, ठीक है, इसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटेन। और जब इसी में से एगो को लटका दीजिएगा तो देखिए तीन वो कार्बन को सीधा रखिए, वो कार्बन यहां से लटका दीजिए। ठीक है, अब इसका नाम तो क्या, अब देखिए 4 गो कार्बन इसमें भी है, 10 गो हाइड्रोजन इसमें भी है, 4 गो कार्बन और 10 गो हाइड्रोजन इसमें भी है। ठीक है, लेकिन इस बार इसका नाम चेंज हो जाएगा, 2 नंबर के साथ एल्किल ग्रुप जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। अब बताइए नॉर्मल ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन अंतर हुआ कि नहीं हो गया। तो ये हम अंतर क्यों आया, सिर्फ कार्बन का जो चेन है यहां सीधा ना जोड़ के इसको बीच में लटका दिए हैं, बस इसके वजह से चेंज आया है। इसीलिए ऐसी समावयवता को हम लोग बोलेंगे श्रृंखला समावयवता, इंग्लिश में इसको बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए अब वो समझ में आ गया। तो सेकंड देखिए, दूसरा है स्थान समावयवता, इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखिए क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न समावयवता स्थान समावयवता कहलाता है। आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर देंगे, सिर्फ स्थान चेंज कर देंगे, उसके वजह से जो समावयवता आएगा उसको हम लोग श्रृंखला समावयवता कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। C3H8O है, ठीक है, यानी 3 गो कार्बन है, 8 गो हाइड्रोजन, 1 गो ऑक्सीजन है। अब इसको अगर आप बनाना चाहिएगा, देखिए एक है हमारा 1 2 3 गो में, यहां दिखा दिए OH। देखिए अब यहां 3 गो कार्बन, देखिए 2 4 3 7, और अब यहां से 8 हाइड्रोजन, 8 को हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया, यानी ये पूरा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम देखिएगा तो इसका हो जाएगा प्रोपेनॉल। नॉर्मल प्रोपेनॉल है तो इसको एन प्रोपेनॉल हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसी OH को अगर उठा करके आप यहां बीच में जोड़ दीजिए, ठीक है, यानी कि ये आपका कार्बन है
एच है, एच है, एच है, यहाँ पे लगा दीजिए ओ एच, यहाँ एच रहने दीजिए, एच रहने दीजिए, एच कर दीजिए, एच कर दीजिए। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, अब बताइए प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल दोनों में क्या हो जाएगा? जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। क्या इसमें कार्बन की संख्या में कोई चेंजिंग है? नहीं है। क्या हाइड्रोजन की संख्या में कोई चेंजिंग है? यहां भी देखिएगा तीनों कार्बन है। यहाँ भी देखिए 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी आपको 8 हाइड्रोजन मिलेगा। एक ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन मिलेगा, यानी इसका संरचना सॉरी यौगिक का जो अणुसूत्र है, अणुसूत्र समान रह गया इसका, लेकिन इसका क्रियाशील समूह का जो पोजीशन है इस पर 1 नंबर पे था, यहाँ 2 नंबर पे चला गया। तो इसके वजह से दोनों प्रोपेनॉल में आपको डिफरेंस आ जाएगा, और ऐसे जो समावयवता उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्थान समावयवता। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब थर्ड देखते हैं हम लोग क्रियाशील समावयवता, यानी इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखिए इस बार फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा आपको कि डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, अणुसूत्र समान रहेगा, लेकिन आपका डायरेक्ट क्रियाशील समूह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहां हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र एक हो तथा उपस्थित क्रियाशील समूह भिन्न भिन्न हो, ऐसे समावयवता को क्रियाशील समावयवता कहते हैं। When 2 or more than 2 compounds molecular formula is same but functional group is different, then the isomerism is called functional isomerism। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा? यौगिकों का अणुसूत्र समान होगा, लेकिन उसमें जो क्रियाशील समूह है, ये क्रियाशील समूह अलग अलग हो जाएगा। तो इसके वजह से जो आपको समावयवता उत्पन्न होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्रियाशील समावयवता। ठीक है, चलिए अब ऐसा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल से समझिए। मान हमारे पास C2H6O है हमारे पास। ठीक है, C2H6O यानी 2 गो कार्बन, 6 गो हाइड्रोजन, 1 गो ऑक्सीजन। अब अगर इसको जोड़िएगा यहां हो जाएगा कार्बन कार्बन 2 को जोड़ दीजिए, यहाँ OH, यहाँ H H H H H। देखिए 2 गो कार्बन, हाइड्रोजन का होता है 1 2 3 4 5 6, 6 गो हाइड्रोजन हो गया, 1 गो ऑक्सीजन। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम अगर आप लिखिएगा तो इसका नाम आपको क्या हो जाएगा? तो 2 कार्बन वाले एल्कोहल को बोलते हैं एथेनॉल। ठीक है, ये हमारा एथेनॉल हो गया। अब देखिए अगर इसी में हम थोड़ा सा कुछ चेंजिंग कर दे, क्या चेंजिंग कर दे? तो देखिए यहां से कार्बन, अब बीच में ऑक्सीजन लगा दे या कार्बन लगा दे। ठीक है, अब देखिए यहां भी आपको देखिए 2 गो कार्बन, 2 गो कार्बन, 6 गो हाइड्रोजन, तो 3 गो इधर हाइड्रोजन, 3 गो इधर, 6 गो हाइड्रोजन तो 6 गो हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। लेकिन अब ये हो गया इथर समूह, यहाँ एल्कोहल समूह है या इथर समूह है, तो एल्कोहल और इथर में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखिए इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सीमेथेन। इसका नाम क्या हो गया? मेथॉक्सीमेथेन। तो इस बार अणुसूत्र समान है, लेकिन हमारा अब समावयवता जो चेंज हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है? समावयवता में आपको इस बार डायरेक्ट आप देखिए फंक्शनल ग्रुप चेंज है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH था, यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह था, एल्कोहल था, यहाँ हो गया आपको इथर। तो इसके वजह से जो समावयवता उत्पन्न होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रियाशील समावयवता। ठीक है, ये आपको बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछता है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय।